तो आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग टाइम रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। ये शाम का वक्त है 4:30 का और मैं आ गई अपने प्लांट के पास। तो ये देखिए मेरा इतना ये काफ़ी ग्रोथ कर रहा था और स्टैंड पे रखा था तो ये काफ़ी ऐसे नीचे लटक सा रहा था। तो बस मैंने इसको दीवार के सपोर्ट से और हैंग कर दिया है हुक से, तो अच्छी ग्रोथ करेगा ऊपर की तरफ। और इधर सपोर्ट दे दिया तो ये अच्छे से लगा भी रहेगा। ये देखिए काफ़ी नीचे को लटक रहा था। तो ये थोड़ी बहुत शिफ्टिंग मैं शाम के टाइम ही करती हूँ, क्योंकि सुबह तो इतनी धूप हो जाती है फिर करने का मन भी नहीं होता। तो प्लांट में सारे मैंने पानी दे दिया और आ गई किचन में। और ये मेरी फ्रिज में काफ़ी दिनों की क्रीम रखी हुई थी, तो बहुत दिनों से टाल रही थी कि आजकल करके, लेकिन आज मैंने फाइनली कर ही लिया। ये ब्लेंडर से भी मैं निकाल लेती हूँ, ब्लेंडर भी है मेरे पास, लेकिन आज मुझे मथानी से निकालना था क्योंकि मुझे थोड़ी आज मतलब क्या बोले मेहनत करनी थी, क्योंकि सारे काम मतलब होता है ना, कुछ मेहनत से ना करो लेज़ी बॉडी आती है, फिर वैसी एक्चुअल जैसे रखने लगो बॉडी को वैसी आदत पड़ जाती है, मेहनत करने का फिर बिल्कुल मन नहीं करता। तो बस इसी बहाने थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है हैंड की। तो बस मैंने मथानी से किया। तो ऐसे बीच बीच में थोड़ा बहुत चेंज करती रहती हूँ मैं। और जैसे दादी लोग बोलती है ना कि हम लोग जब थे तो ऐसे करते थे, मेहनत करते थे तो फिट रहते थे, बीमार कम रहते। तो ये सारी बातें जब सुनती हूँ ना तो फिर जोश आ जाता है। तो फिर मुझे भी लगता है हाँ थोड़ी बहुत मेहनत करते रहना चाहिए। वैसे भी घर में आजकल इतनी चीज़ें हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक की हो गई हैं कि सारे काम सब कुछ आराम से हो रहे हैं, तो बॉडी भी उसी तरीके से होती जा रही, थोड़ी भी मेहनत हम लोगों से नहीं होती है। तो बस यही सोचकर मैंने सोचा चलो आज थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ। और इधर मैं आ गई हूँ अपनी कैबिनेट के पास। तो मेरा मंथली ग्रोसरी का सामान आना था, सोचा थोड़ा स्पेस करती हूँ, तो ये मैंने उसको क्लीन कर लिया है ताकि जो सामान आएगा तो बस सीधे लगाना ही रहता है, क्लीन नहीं करना रहेगा। तो इस तरह मैं प्लान कर लेती हूँ पहले से ही। दोपहर में जब लेटती हूँ तो थोड़ा सोच लेती हूँ कि शाम को जब उठूँगी तो मैं ये वाले काम करूँगी। और हर एक कॉर्नर मैं हर एक दिन सोच लेती हूँ पहले से कि आज ये वाला कॉर्नर मुझे साफ़ करना है। तो इस तरीके से जब मैं सोच कर प्लान करके कोई काम करती हूँ तो सारे काम मेरे स्मूथली और बड़े आराम से हो जाते हैं बिना किसी प्रेशर के। तो बस इधर मैं आ गई हूँ और ये मेरी रेक्सीन किचन की है। मैंने जब किचन क्लीन किया था तो उससे मैंने सेल्फ से एक हटा दी थी रेक्सीन, तो वो मैंने धुल के वॉश करके रख दी थी। तो बस उसको मैं इसमें नाप से कट कर लूँगी और इसमें बिछा दूँगी। और रेक्सीन वगैरह बिछा दूँ तो क्लीन करने में आसानी रहती है। तो इधर ये छोटे मोटे काम जो है मैं अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंट आराम से करती रहती हूँ, तो कोई प्रेशर नहीं रहता काम का और मेरे सारे काम बड़े आराम से हो जाते हैं। और सच बोलूँ तो गर्मियों में सुबह मेरे सिर्फ नहाना, पूजा करना और लंच का ही काम हो पाता है। और जैसे ही 12 बजते हैं फिर काम करने का सच में बोलूँ तो मन ही नहीं होता, गर्मी इस समय इतनी पड़ रही है। और शाम का टाइम ऐसा होता है कि फ्री टाइम होता है, कोई काम का एक्स्ट्रा काम नहीं होते, मतलब जो घर में लंच वगैरह नाश्ता का जो काम होता है ये सारे काम से फ्री होती हूँ, तो काम अच्छे से कर पाती हूँ। मेरा बिना किसी प्रेशर से मन भी लगता है काम करने में। तो बस इसी वजह से मैं सारे समर में मेरे थोड़े से रूटीन जो हैं वो चेंज कर लेती हूँ। समर क्या, हर सीज़न के हिसाब से अपने काम को मैं अपनी सुविधा के अनुसार काम को करती हूँ, मतलब कि बिना किसी प्रेशर के, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से काम करो तो फिर मन नहीं लगता काम करने में। और क्लीनिंग और इसके अलावा भी बहुत काम होते हैं, मतलब घर में बच्चों को देखना, बात मतलब होता है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी हैं। ये काम ऐसे कि इनको तो टाल सकते हैं, लेकिन और जो काम है तो उनको नहीं टाल सकते। बच्चों को देखना, लंच कराना, मतलब बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, पढ़ाना, मतलब अब तो स्कूल बंद है लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो ये देखिए मेरा बढ़िया अच्छे से पूरी रेक्सीन मैंने बिछा दी है इसमें। और अच्छे से रेक्सीन से क्या होता है ना, क्लीन करते बन जाता है, नहीं तो पूरा सब अच्छे से फिर से निकालो, मतलब क्लीन करो, सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये एकदम पतली सी है ना, तो एकदम फिट बैठ गई। ये देखिए मैंने अभी सारा सामान जो भी था मेरे पास अभी मैंने लगा दिया, बाकी अब जब आएगा तो मैं लगा दूँगी। एक तरफ मैंने ये मेहंदी का पैकेट रख दिया अपने जो है बालों में लगाती हूँ मैं, मतलब मेहंदी, रीठा पाउडर जो भी है। और नीचे सेल्फ में मैंने ये वाला सामान रख दिया है और ये हीट वगैरह है, तो सारे सेल्फ मैंने डिवाइड कर दिए, हर सेल्फ में अलग अलग सामान रख दिया है। और अच्छा लगता है जब एक चीज़ पूरी क्लीन हो जाती है। तो आज मेरा ये वाला काम हो गया है। तो इसी तरह मैं शाम के वक्त अपना काम, छोटे मोटे जो काम है मेरे क्लीनिंग के, तो वो मैं कर लेती हूँ समर में। तो ये मैं नेल पेंट चेक करी थी कौन सी सूख गई है। अच्छा क्या है ना, क्लीनिंग सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जब घर पे जाले नहीं होते और जो एक्स्ट्रा कबाड़ होता है वो जब हट जाता है तो घर ऑलरेडी मतलब क्लीन लगने ही लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले मैं जब कहीं भी जाती हूँ क्लीन करने, तो जो भी वेस्ट सामान होता है सबसे पहले मैं वही हटाती हूँ, क्योंकि जब घर भरा होता है ना खाली सामान से या खाली बोतलों से, तो एकदम मैसी कितना भी आप क्लीन कर लो,
गंदा सा ही मतलब लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ें यूज़ नहीं है, एक्सपायर हो गई हैं, ये सब चेक करके हटाती रहती हूँ बीच बीच में। तो घर एकदम भर नहीं पाता है, नहीं तो घर एकदम मतलब भरा भरा सा लगता है। और नेल पेंट का बताया मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं लगाने बैठती हूँ तो ज़्यादातर नेल पेंट सूखी मिलती हैं। मैं ऐसे लगता है कि बहुत सारी रखी हुई है नेल पेंट, और नेल पेंट ज़्यादातर सूख जाती हैं। तो बस मेरा ये रूटीन हो गया है कि मैं चेक करती रहती हूँ। जो नेल पेंट एकदम सूख गई होती है उनको बिल्कुल मैं हटा ही देती हूँ, डस्टबिन में डाल देती हूँ, तो ताकि मैं आगे जाऊँ मार्केट तो अपना नया कलर ले पाऊँ। और ये मैंने फ़िनाइल डाल दिया अपने इसमें, वॉश बेसिन में भी मैंने साफ़ कर दिया था। और जो वेस्ट सामान था वो मैंने निकाल के अलग रख दिया। और काफ़ी सेल्फ मेरी खाली भी होगी तो अच्छी हल्की सी होगी तो अच्छा लग रहा था। और इधर मैंने नहा लिया है और बस अभी मेरे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 6 का टाइम हुआ है, तो ज़्यादा लेट नहीं नहाती। मतलब ऐसा होता है ना, क्या दादी लोग बोलती ना कि दिन डूबते टाइम पे नहीं नहाना चाहिए, या तो उसके पहले नहा लो या तो उसके बाद में नहा लो। तो बस मैंने 6 साढ़े 6 पे ऐसे ही शायद टाइम था, ज़्यादा नहीं था, तो मतलब दिन नहीं डूबा था ज़्यादा। तो बस मैं नहा कर आ गई रिलैक्स होके, मेरी क्लीनिंग भी हो गई। और बड़ा अच्छा लगता है शाम को जब काम करके, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है काम, पता भी नहीं चलता। ये फ्री टाइम भी होता है जो ना, जो टाइम कटता नहीं, 5-6 का टाइम जो होता है ना, एकदम फ्री टाइम होता है। तो इसमें ये सारे काम जब हो जाते हैं तो सुबह मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। तो बस अब बनाइए बढ़िया चाय और पी रही हूँ आराम से बैठ के एसी चला कर। और बस अभी आगे के बैठे बैठे प्लानिंग भी करूँगी कि आगे क्या काम करना है। मतलब काम क्या, अब तो ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता, बस वही डिनर का रहेगा खाना जो भी बनाऊँगी। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, बच्चे जो कहेंगे वो बनाऊँगी, क्योंकि आज हस्बैंड को बाहर खाना है, मतलब कहीं शादी वगैरह है, तो सिर्फ हम हैं, बच्चे हैं और दादी हैं। तो दादी तो ये सारी चीज़ें मतलब वैसी चीज़ें नहीं खाती हैं, तो बच्चों का रहता है, जब कभी बना लेती हूँ मैं वैसी चीज़ें, जब मतलब हस्बैंड नहीं होते। मतलब वो हस्बैंड भी खाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हो जाता है, बच्चों को रहता है ना, वैसे शाम के टाइम डिनर ही रहता है खाने में, लेकिन जब हस्बैंड बाहर होते तो फिर कुछ बच्चों का मन का बना लेती हूँ। नहीं तो बच्चों का तो ये रहता है ना, सब्जी वब्जी खाने का उनका मन ही नहीं करता, कभी ऐसे फास्ट फूड उनका मन करता। तो इन्होंने पास्ता की डिमांड कर दी, मुझे लग ही रहा था वो लोग यही खाएंगे। सब्जी वगैरह मैंने पूछी थी तो मना कर दिया उन्होंने। तो मैंने कहा चलो छुट्टियां भी हैं तो बना देती हूँ अभी, क्योंकि स्कूल खुल जाते हैं तो स्कूल में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। तो छुट्टियों में घर में ये सब चीज़ें बनाती रहती हूँ तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो ये पास्ता मसाला था और ये मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया था, और इधर चढ़ा दी मैंने कढ़ाई। और ये देखिए अंधेरा भी हो गया, 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया था, मैंने आरती सब कर दी थी। और बस ये ऑयल चढ़ गया है। अब मैं यहाँ पर प्याज डालूँगी, अनियन मैंने काट लिया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, काली मिर्च का पाउडर है। तो बस इधर प्याज को मैं हल्का सा भून लूँगी, तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं भूनना, मतलब एकदम, नहीं तो रेड रेड हो जाते हैं जो, वैसा नहीं करना है। बस हल्का सा वैसा ट्रांसपेरेंट जब हो जाता है प्याज, बस उतना ही भूनना है। और इधर पीछे से बार बार मेरी बेटी भी आ रही थी, बार बार देख रही थी। और ये देखिए मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया इसी में, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और अदरक पेस्ट का लहसुन जो है थोड़ा सा लास्ट में ही डालती हूँ, ताकि उसका जो कड़वापन है अदरक का वो ना आए, ज़्यादा नहीं भूनना होता है। और इधर मैंने डाल दिया है पास्ता मसाला, और ये देखिए बार बार भग रही है, अंदर बाहर हो रही है। और इधर मैंने डाल दिया है सोया सॉस, सॉरी टोमेटो सॉस डाल दिया है, मतलब पास्ता मसाला फिर टोमेटो सॉस। और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि थोड़ा सी हल्की सी ग्रेवी हो जाए, मतलब ग्रेवी क्या पतला सा हो जाए, नहीं काफ़ी थिक हो जाता है और पास्ते में अच्छे से मिक्स नहीं होता। और इधर ऑर्गेनो मसाला मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, ये मैं हर इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाता है, टेस्ट एकदम अच्छा सा लगता है, बच्चों को भी पसंद है तो डाल देती हूँ। और ये कैमरा देख के बार बार अंदर बाहर हो रही थी। और इस पास्ता थोड़ी देर भी रख दो तो चिपक से जाते हैं, इसमें हल्का सा ऑयल डाल दिया था मैंने, फिर भी वो हो जाते हैं कितना भी कर दो।
तो रात के डिनर में मेरा यही है, पास्ता ही है। हम सब लोग खाएंगे, दादी नहीं खाएंगी। दादी तो रोटी और दूध खाती हैं रात में, उन्हें पसंद है। और मतलब वो ज़्यादा वैसे ही भोजन करती हैं, ज़्यादा मतलब वैसा तेल मसाला सारी चीज़ें, पास्ता मैगी ये सब चीज़ें नहीं खाती, बाहर का सामान कुछ भी। तो उनको सिर्फ रोटी देनी है और दूध। अब बूढ़ी है तो उनके लिए मतलब हो जाता, वो अपने हिसाब से ही खाती हैं, क्योंकि बुढ़ापे में खाना डाइजेस्ट भी जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि हो जाता है। देखिए बेटी बाबा कैमरे में हैंड भी लगा रही थी। और बच्चों ये कह रही थी मैं इस प्लेट में खाऊंगी, इसका यही रहता है, इसमें खाऊंगी नहीं इसमें खाऊंगी। पास्ता गर्मा गर्म। और बस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए खाते हैं पास्ता गर्मा गर्म। आइए आप लोग भी खाइए और एंजॉय कीजिए। ये स्टार्ट हो गया खाना।